नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। मोदी सरकार 3.0 प्रदर्शनकारी किसानों से दोहरी क्यों बनाए हुए है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान आंदोलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन होगा। किसान पिछले साल से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। केंद्र सरकार इस बार किसान आंदोलन से दूरी बनाए हुए है। हालांकि इससे पहले कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के साथ कई दौर की वार्ता की थी। लोबिया के बीज में आ गए अंकुर, स्पेस में इसरो का कमाल, दुनिया में बजाया डंका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित किया है। इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें जल्दी पत्तियां भी निकल आएंगी। यह प्रयोग कम गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि को समझने में मदद करेगा। इससे भविष्य में लंबे स्पेस मिशन को सफल बनाने में मदद मिलेगी। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में दुनिया को हिलाने वाला परमाणु वैज्ञानिक का निधन, पीएम मोदी ने किया भावुक पोस्ट। पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पोखरण परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चिदम्बरम के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। चिदम्बरम को 1975 और 1998 के परमाणु परीक्षणों और भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता रहेगा। अब वो गलती दोहराना नहीं चाहती बीजेपी, कांग्रेस को काउंटर करने के लिए भीमराव अंबेडकर का बनाया बड़ा प्लान। बीजेपी अनुसूचित जातियों तक पहुंचने के लिए संविधान गौरव अभियान 11 जनवरी से शुरू करेगी, जो 2 हफ्तों तक चलेगा। इस अभियान में संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर जोर दिया जाएगा, जिससे कांग्रेस के दावों का उत्तर भी दिया जाएगा। एक देश एक चुनाव, वक्फ संशोधन बिल बजट इस साल संसद में दिखेगा पक्ष विपक्ष में जबरदस्त घमासान। साल 2025 में संसद में खूब हंगामा देखने को मिलने वाला है। 2024-20 संसद में हाथापाई के साथ ही खत्म हुआ। वहीं इस साल बजट और कुछ बिल को लेकर भी सदन का माहौल गर्म रहने वाला है। माता पिता की इजाजत जरूरी, बच्चों के सोशल मीडिया यूज के लिए सरकार के ड्राफ्ट के बारे में जान लीजिए। बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को नियंत्रण करने और उनके डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार नए नियम बनाने जा रही है। नियमों के मसौदे के मुताबिक बच्चों को सोशल मीडिया एक्सेस के लिए माता पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। यह मसौदा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत तैयार किया गया है। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की कीमत जान, सबकी आवाज उठाने वाले की आवाज कौन उठाएगा, इसने मुकेश चंद्राकर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग के कारण हुई। उनका शव सेप्टिक टैंक में पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में पूरे भारत में 5 पत्रकारों की हत्या हुई और 226 पत्रकारों को निशाना बनाया गया। मुकेश की हत्या ने एक बार फिर पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। बच्चे माता पिता का नहीं रखते ध्यान तो गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अगर बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं तो माता पिता द्वारा हस्ताक्षरित गिफ्ट डीड को निरस्त किया जा सकता है। कोर्ट ने इस निर्णय को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो माता पिता की ओर से बच्चों के नाम पर की गई संपत्ति की गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है। वर्शिप एक्ट को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं कांग्रेस, अपने सबसे काबिल वकील को लेकर सुप्रीम अदालत में लड़ेगी केस। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में स्थान पूजा अधिनियम 1991 का पालन करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं के नीचे मंदिर होने के दावों पर सर्वे पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस इस मामले में हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रही है। इस बार गणतंत्र दिवस होगा खास, कर्तव्य पथ पर एनसीसी के गर्ल बैंड की धुन भरेगी हर दिल में जोश। एनसीसी कैडेट्स गणतंत्र दिवस परेड के लिए तैयार हैं, जिनमें केरल के न्यू मैन ऑल गर्ल बैंड पहली बार शामिल हो रहा है। 2361 कैडेट्स भाग ले रहे हैं, जिसमें 917 लड़कियां हैं। कड़ी आपसी प्रैक्टिस के बावजूद दिल्ली की ठंड में वो भी परेड के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये अमानवीय है। 15 घंटे तक बिना ब्रेक के पूछताछ पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जिसमें हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार से लंबे समय तक पूछताछ की गई थी। कोर्ट ने इसे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन बताया और कहा कि अवैध रेत खनन मामले में ऐसा अमानवीय व्यवहार अस्वीकार्य है। कोरोना के बाद चीन में फिर खतरनाक हुआ एक और वायरस, क्या भारत के लिए बनेगा खतरा। चीन में ह्यूमन मेटान्यू वायरस का प्रकोप होने से अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में एचएमपीवी का ज्यादा खतरा नहीं है, यह सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है। इस वायरस के कारण होने वाले लक्षण बुखार, खांसी, जुकाम और बदन दर्द होते हैं। फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन गंभीर स्थिति नहीं। पहली बार दिल्ली आ रही देश की सबसे तेज ट्रेन। दिल्ली वालों के लिए नए साल पर एक गुड न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी 5 जनवरी को उन्हें देश की सबसे तेज ट्रेन का तोहफा देने जा रहे हैं। मोदी साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। उबर के चक्कर में छूट गई दिल्ली के डॉक्टर की फ्लाइट, देना पड़ा 2 गुना किराया।
दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने टैक्सी ऑपरेटर उबर को 54,000 रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। दिल्ली के एक डॉक्टर ने एयरपोर्ट जाने के लिए उबर से टैक्सी बुक कराई थी, लेकिन ड्राइवर समय पर नहीं आया। इस कारण डॉक्टर की फ्लाइट मिस हो गई और उसे 2 गुना किराया देकर अगली फ्लाइट से जाना पड़ा। डॉक्टर ने उबर इंडिया के खिलाफ दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग में केस किया। आयोग ने उबर इंडिया को अनुचित व्यवहार का दोषी पाया और डॉक्टर के पक्ष में फैसला सुनाया। नए साल में बैंकिंग सेक्टर में बड़ी हलचल। 3 बैंकों में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीदेगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को नए साल में गुड न्यूज मिली है। उसे तीनों बैंक में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। इनमें कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। फोन और स्मार्ट वॉच खरीदने पर क्यों दे रही है सब्सिडी, जिसने एप्पल की बढ़ा दी टेंशन। चीन ने घरेलू स्मार्टफोन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना से चीनी ब्रांडों के फोन सस्ते हो जाएंगे, जिससे एप्पल जैसी विदेशी ब्रांडों का नुकसान हो सकता है। एप्पल ने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए डिस्काउंट ऑफर शुरू किया है। एप्पल सैमसंग के फोन की होगी धूम। 2025 में भारत बनाएगा कई नए रिकॉर्ड। 2025 में भारत स्मार्टफोन मार्केट बढ़कर $50 बिलियन से ज्यादा हो सकता है। एप्पल और सैमसंग प्रीमियम सेगमेंट में हावी रहेंगे, जबकि वन प्लस और अन्य ब्रांड भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही स्मार्टफोन के पार्ट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा होने की उम्मीद है। आईफोन में होगी सैमसंग के कैमरे की धूम। सोनी को मिलेगी जोरदार टक्कर। एप्पल अपने आईफोन्स में सोनी के कैमरा सेंसर का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब खबरें हैं कि एप्पल सैमसंग के नए बेहतर 3 लेयर इमेज सेंसर का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। ये सेंसर आईफोन के कैमरे की क्वालिटी को और बेहतर बना सकता है। सैमसंग खुद भी अपने गैलेक्सी फोन के लिए 500 मेगापिक्सल सेंसर पर काम कर रहा है, जो कि कैमरा टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव होगा। सोशल मीडिया की मदद से किया जा रहा साइबर क्राइम। गृह मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म साइबर अपराधों के पसंदीदा बन गए हैं। 2024 की पहली तिमाही में व्हाट्सएप से जुड़े 22,680 साइबर क्राइम मामले दर्ज किए गए। निवेश घोटाले प्रमुख हैं। सरकार ने साइबर अपराधों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। होंडा ने 2024 में बेचे 58 लाख मोटरसाइकिल और स्कूटर, 32% की सालाना बढ़ोतरी। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने बीते साल 2024 में कुल 58,01,498 गाड़ियां बेची, जो कि 32% की सालाना बढ़ोतरी के साथ हैं। साल के आखिर महीने दिसंबर में कंपनी ने 3,08,083 बाइक और स्कूटर बेचे। होंडा ने बीते नए साल इलेक्ट्रिकल स्कूटर एक्टिवा ई और QC1 के साथ ही NX 500 बाइक और CB300F फ्लेक्स फ्यूल बाइक भी लॉन्च की। ब्रेजा की आंधी में उड़ गई क्रेटा और टाटा पंच। डिजायर ने मारी लंबी छलांग। भारतीय बाजार में साल 2024 के आखिरी महीने में मारुति सुजुकी कारों की धूम रही। ब्रेजा ने अर्टिगा और hyundai क्रेटा के साथ ही टाटा पंच और नेक्सॉन जैसी कारों को पछाड़ते हुए देश की नंबर 1 कार का खिताब हासिल किया। टॉप 4 में मारुति सुजुकी कंपनी की कारें रही। नंबर 1 पर मारुति सुजुकी ब्रेजा, जिसने दिसंबर के महीने में 17,336 गाड़ियां बेची। दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी वैगनआर रही, जो कि 17,303 गाड़ियां बेच सकी। मारुति सुजुकी डिजायर तीसरे नंबर पर रही, जिसने 16,573 गाड़ियां बेची। और चौथे नंबर पर मारुति सुजुकी अर्टिगा, जिसने 16,056 गाड़ियां बेची। इजराइल क्यों बनाना चाहता है एक और सुएज नहर? मिस्र और चीन की बढ़ेंगी टेंशन, जाने कहां से गुजरेगी। इजराइल जल्द ही सुएज नहर के विकल्प के रूप में एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। इस प्रोजेक्ट का नाम बेन गुरियन नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगी, जो आगे चलकर अरब सागर और दुनिया के बाकी हिस्सों तक मालवाहक जहाजों की पहुंच को बढ़ाएगा। सीरिया में 200 किलोमीटर घुसकर 120 इजरायली कमांडो ने पहाड़ के नीचे मचाई तबाही। एयर डिफेंस फेल, ईरानी मिसाइल फैक्ट्री बर्बाद। इजराइल की सेना अपने खतरनाक मिशन के लिए जानी जाती है। इजरायली सेना ने खुलासा किया है कि उसने पिछले साल असद सरकार के रहने के दौरान सीरिया में बड़ा हमला किया था। इस दौरान सीरिया में ईरानी मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। असद सेना उन्हें रोकने में नाकाम रही। तुम मुझे हथियार दो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा। चीन और हूथियों में गुप्त समझौते का बड़ा खुलासा, मचा बवाल। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन और हूती विद्रोहियों के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत चीनी कंपनियां हूती विद्रोहियों को हथियार के कंपोनेंट सप्लाई कर रही है। इसके बदले में हूती विद्रोही चीनी झंडे लगे जहाजों को लाल सागर से सुरक्षित गुजारने की गारंटी दे रहे हैं। पाकिस्तान में सोना उगल रही, भारत से निकली यह प्राचीन नदी। 600 अरब का खजाना मिला तो लूटने की मची होड़। पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया है कि उसे पंजाब प्रांत के अटैक इलाके में सिंधु नदी में 600 अरब रुपए का सोने का भंडार मिला है। सिंधु नदी हिमालय से निकलकर भारत के रास्ते पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान प्रांत पंजाब की सरकार ने इलाके में सोने की जांच कराई थी। तालिबान को कुचल देंगे, शाहबाज शरीफ ने पैसों के लिए दी धमकी। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में होगी जंग?
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेशी निवेश के लिए तालिबान को कुचलने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि तालिबान को कुचल देंगे। शहबाज ने पाकिस्तान तालिबान के हमलों में मारे गए पाकिस्तानी सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पाल रहा है। दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, बर्फबारी और शीतलहर से कांप रहा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड और कोहरा अभी जारी रहेगा, जबकि सोमवार को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 2 दिन शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है। जम्मू कश्मीर में घना कोहरा और बर्फबारी की संभावना है। तो इसी प्रकार की देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरें आज तक।